दोस्तों नमस्ते। कल हमने एक वीडियो किया था मुफ्तखोरी के ऊपर। किस तरीके से ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्तखोरी के पीछे लगी है और इसी शुरुआत जो है हमारे केजरीवाल जी ने की थी। उसके बाद में फिर जैसे बाढ़ आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपने देखा ही है कि वहां पे जो हुआ था तो होड़ लगी थी, हर पार्टी अपनी एक कर रही थी। उसके बाद में अभी आपने कर्नाटक में देखा किस तरीके से बोल दिए कि हम ये देंगे वो देंगे, 4-5 चीजें का बोल दिया। किसने बोल दिया 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, उसके बाद में बस यात्रा फ्री कर देंगे, बच्चों को 3,000 रुपए देंगे, जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 1,500 रुपए देंगे। उसके बाद में क्या क्या वादे कर रहे हैं आपको पता है, 10 किलो चावल दे देंगे। तो ये सारी बातें हमने कल ऑलरेडी कर दी है। लेकिन ये मुफ्तखोरी होती क्यों है और कैसे हो रही है? अच्छा देखिए, ये मुफ्तखोरी तब हो सकती है कि हमारे पास में सरप्लस पैसा पड़ा है, तो हम समझ भी सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, बहुत सा पैसा पड़ा है तो क्या करेंगे। तो पैसा तो आज कोई सरकार के पास में है ही नहीं। आपको पता है कि जितने भी स्टेट्स है हमारे देश के, हर स्टेट कर्जे में डूबा हुआ है। और कितना कर्जे में डूबा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र के ऊपर करीब 6.5 लाख रुपए का कर्जा है, 6.5 लाख रुपए का। और ये कर्जे का ब्याज भरते भरते ही उनके पास में आज पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, कोई चीज के लिए पैसा नहीं है। और उसके बाद में दिल्ली के ऊपर आपको मालूम है 55,000 करोड़ का है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, बिहार के ऊपर 3 लाख, बंगाल के ऊपर 3 लाख करोड़ का, केरल के ऊपर भी करीब 3 लाख का है, उत्तराखंड के ऊपर 3 लाख करोड़ का है, राजस्थान के ऊपर 3-4 लाख का कुछ भी कर्जा है बोलते। उत्तर प्रदेश का तो मैं बता दिया कि 6 लाख के ऊपर का है, और हमारा महाराष्ट्र तो चैंपियन है, 6.5 लाख का कर्जा है। तो इस तरीके से पूरे जो स्टेट्स है हमारे देश के, वो सारे स्टेट्स का मिला के करीब 70 लाख करोड़ का कर्जा हमारे हर राज्य के ऊपर है। ये हो गई राज्य की बात। तो हमारा जो केंद्र सरकार है क्या पीछे रहेगा क्या? नहीं, तो केंद्र सरकार तो उससे भी ज्यादा आगे। तो केंद्र सरकार के ऊपर तो 80 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो कहने का मतलब ये 150 लाख करोड़ रुपए केंद्र और राज्य का मिला के हमारे देश में कर्जा है। और उसके बावजूद ये लोग मुफ्त में सारा ये बांटने बैठे हैं, जैसे कुछ इनके क्या बोलते ना कि इनके अब्बा का माल है, तो वो हिसाब से जो बाप का माल बोलते नहीं कि तुम्हारे पास पड़ा है, दे रहे हो। ये होता कब है कि ये जो मुफ्त में रेवड़िया बांटने वाली जो बात हो रही है, कि एक बात ध्यान में रखिए, यार सारी सरकारें, फिर वो चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, तो ये सारी सरकार में होड़ लगी है कि हम मुफ्त, क्योंकि इनको कुछ भी करके कुर्सी में बैठना है। क्योंकि जो कर्जा हो रहा है वो देश के ऊपर हो रहा है, वो आपके और हमारे ऊपर हो रहा है। लेकिन जो कुर्सी में बैठने के बाद में जो इनको मलिदा खाने मिलता है, हर टेंडर में पैसा खाने को मिलता है, ये वो जो मंत्री बैठता है, जो क्या बोलते हैं उसको, सत्ता वो उसमें बैठती है, जो भी पार्टी बैठती है, वो पार्टी के लीडर और नेता पैसा खाते हैं। हमारे महाराष्ट्र के अंदर तो आपको पता है कि ये जो सरकार अभी बैठी है, ये सरकार जो आई है, इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए एक एमएलए को देके ये 40 एमएलए इन्होंने खरीदे, ऐसा समझ लो। और करीब हमने पिछले बार न्यूज डाली थी कि ये 3,000 करोड़ की सरकार है, क्योंकि 40 एमएलए इन्होंने खरीदे। तो 40 एमएलए का मतलब, और 50 के हिसाब से इन्होंने पैसा दिया, तो करीब ये 2,500-3 हजार करोड़ रुपए का ये पूरा इनका गेम हुआ है। और इस तरीके से सरकार बैठी आ गई। तो 3,000 करोड़ रुपए जब दे के ये कर रहे हैं, तो कहने का मतलब 3,000 करोड़ का माल जब लगा रहे हैं, तो 30,000 करोड़ का माल खींचेंगे ना, एक बार समझिए। तो ये हमारे देश के अंदर अभी ऐसा चल रहा है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी इन्होंने एक रास्ता बनाया, समृद्धि महामार्ग। कुछ जरूरत नहीं थी, हमारे ऑलरेडी नागपुर से मुंबई को जाने के लिए ऑलरेडी 2 रास्ते बढ़िया अच्छे हैं, वो उसके बावजूद जो बिल्कुल जरूरत नहीं थी, तो एक समृद्धि महामार्ग बना दिया। 65,000 करोड़ का 750 किलोमीटर का मार्ग बना दिया। यानी 1 किलोमीटर ये जो बनाने के लिए इनको करीब ये 70-80 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा लगा के, उसके बाद में ये नागपुर के अंदर मेट्रो बनी है 25-30 हजार करोड़ की। खैर वो तो हम समझ सकते हैं कि चलो वो एक जरूरत है, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है, तो ये सारी की सारी क्यों बना जाती है? क्योंकि देखिए भैया, काम करेंगे यानी इस तरीके से जब कुछ टेंडर डालेंगे करेंगे तो ही तो कुछ माल मिलेगा ना, 5% 10% जो भी होगा इनका। तो ये इस तरीके से ये सारी रेवड़िया बांटने का जो काम चल रहा है, ये इसी तरीके से जब कर्जा ले लेके काम हो रहा है, और उसके अंदर से भी
ये जो काम किए जा रहे हैं उसके अंदर परसेंटेज बेसिस पे काम सारे के सारे चल रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो हो रहा है, तो ये इसके ऊपर से जो मुफ्तखोरी और सब ये चल रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है? तो सिंपल है कि ये जो मुफ्तखोरी बांटनी है ताकि आपको अट्रैक्ट करना है, आपका वोट लेना है। आपका वोट क्यों लेना है? क्योंकि आप तो घर को बैठते हो। जिस दिन वोटिंग होता है तो आप जाके घर को बैठ जाते हो। कितने परसेंटेज वोटिंग होता है हमारे देश के अंदर? 50%। बहुत हो गए 60%। और ये 60% जो लोग बाहर आए हैं, तो ये कैसे आए हैं पता है ना आपने? ये कहा किसने 500 रुपए लिए, किसने 1000 रुपए लिए, कोई 2000 रुपए ले लिया, किसने कुछ शराब की बोतल लिया, कुछ और किस लिए, कोई किसने क्या लिया, किसने क्या लिया, किसने कोई कर लिया, किसके क्या बोलते हैं जातीयता के नाम पे किसको कुछ मिल गया, कोई नेता को कुछ मिल गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे लोग पैसे लेके ही वोटिंग करते हैं, कुछ है बेचारे अभी भी अच्छे ईमानदार हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है, और या पैसा लेके वोटिंग करने वाले का परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये पैसा क्यों बांटना पड़ता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता आती है, ये पहली बात। तो अब जो पैसा जब बांटना है ये पॉलिटिकल पार्टी और सीट में बैठने के लिए, वो लोग वसूल तो करेंगे, वो तो कोई घर में नोटा छाप के और ये करके तो होने वाला नहीं है। तो नेचुरली ये आपका वोट लेने के लिए सारी चीजें होती है। तो मेरा ये बोलना है कि इसके जगह पे अगर जिस तरीके से एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, इन्होंने अगर एक तरीका लाया कि जो आदमी वोटिंग नहीं करेगा उसके सारे के सारे जो प्रिविलेजेस है, उसको ये देश के अंदर जो जो चीजें मिलती है वो सारी की सारी बंद हो जाएगी और नहीं मिलेगी। आपने देखा है ना, एक जमाने में सरकार ने अभी वैक्सीन के लिए लोगों का नाक बंद कर दिया था कि भैया तू वैक्सीन नहीं लेगा तो तुमको सरकारी कार्यालय नहीं जाएगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, ढमका नहीं मिलेगा, घूम नहीं सकेगा, रास्ते भी नहीं जा सकेगा, रेलवे में जा सकेगा, हवाई जहाज की यात्रा नहीं मिलेगी, ये फलाना लाइसेंस नहीं मिलेगा, ढिमका ये नहीं हो, सारा का सारा जैसा नाक बंद कर दिया। और उसके डर से लोगों ने वे वैक्सीन ले लिए। तो जिस तरीके से वो कर दिया, तो मैं बोलता हूं कि क्या लोगों को वोट के लिए बाहर निकालने के लिए सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो मेरा ये बोलना है कि अगर सरकार ने बोल दिया कि जो आदमी वोटिंग नहीं करेगा, और ये तो मालूम पड़ता है आपने वोटिंग किया या नहीं किया, वो तो इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है। किसको किया ये नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आपने वोटिंग किया ये तो मालूम पड़ेगा ना इमीडिएटली। सिस्टम बन सकती है वैसे। तो अगर समझ लो जिसने वोटिंग नहीं किया, तो मुझे बताइए उसकी पानी, बिजली, रास्ते पर चलना, समझिए ना, सरकार के रेलवे का रिजर्वेशन होगा, हवाई जहाज की यात्रा होगी, बैंक का ट्रांजैक्शन होगा, गैस होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, या उसका पैन कार्ड, टैन कार्ड, या ये जो भी की राशन कार्ड है, ये कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो आपको नहीं लगता कि हर आदमी झक मार के रास्ते पे आएगा, वोटिंग करेगा, ठप्पा लगाएगा, अपने उंगली के ऊपर वो सही लगाएगा और 100% वोटिंग होगा। अगर समझ लो घर में गैस तुमको वोटिंग नहीं करने के बाद में मिलना बंद हो गया, तो आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपको घर में सोने देने वाली है? वो बोलेंगे भैया जाओ पहले। समझ लो आपका हॉस्पिटल में जाना बंद करवा दिया, तो ये इस तरीके से ये सारी चीजें हो सकती है। तो मेरा ये बोलना है कि जब तक के नो वोट नो प्रिविलेजेस ये हमारे देश में नहीं चलेगा, तब तक के हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। और जिस दिन से वोटिंग 100% होगा, तो क्या होगा? कोई पार्टी को पैसा नहीं बांटना पड़ेगा। आज के घड़ी में मुझे बताइए, क्या आप इलेक्शन में खड़े रहने की जरूरत कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम इलेक्शन में खड़ा रहना कहने का मतलब करोड़ों का गेम है, लाखों का रह गया क्या अभी? एक अगर राज्य के अंदर इलेक्शन लड़ना है, तो आपको क्या लगता है एक पार्टी को कितना पैसा लगता है? 2, 3, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार करोड़, इतना भी पैसा लगता है। तो ये तो अभी कोई कॉमन आदमी के इसका कंट्रोल का रहा नहीं है। और अगर कितने भी आप वफादार है, कितना भी आपकी कहने का मतलब दिमाग अच्छा है, और कितना भी आपने उच्च मॉरलिटी अगर है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन में आप खड़ा नहीं रह सकते, चाहे आपका कितना भी चरित्र स्वच्छ हो। तो अगर आपको इलेक्शन में खड़ा रहना है, तो ऐसी पोजीशन लानी पड़ेगी कि 100% लोग वोटिंग के लिए आएंगे बाहर, और आपको देखेंगे जब 100% लोग आएंगे तो देखेंगे भैया कौन खड़ा है बाहर। अरे ये 4 लोग खड़े, इसमें से फिर वो देखेंगे ना कौन सा अच्छा है, क्योंकि वो लोग तो झक मार के बाहर आए हैं। ये झक मारने का ये जो शब्द है ना, ये गाली नहीं है, एक बात समझिए, ये उर्दू शब्द है। झक मारना माने मछली पकड़ना। तो ये एक बात पहले समझिए। और
मेरा ये कहना है कि अगर हम लोगों ने इसके ऊपर इम्फोसाइज किया और गवर्नमेंट को बोला कि नो वोट नो प्रिविलेज, जो वोटिंग नहीं करेगा उसको ये देश में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, तो लोग रास्ते पे आएंगे, बाहर निकलेंगे, वोटिंग करेंगे। और जिस दिन 100% लोग वोटिंग करेंगे तो उस दिन कोई अच्छे लोग भी खड़े रहने की कोशिश करेंगे और आपको एक अच्छी सरकार मिल सकती है। ये पहले एक समझिए। तो मेरा ये बोलना है कि हम लोग इसके ऊपर से विचार करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर मेरा विचार अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और उसके बाद में आपके कमेंट की मैं इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते।